हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 46 तक ऑलरेडी हो चुका। तो और इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर कर दें, और यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 52 तक। क्वेश्चन 47 से लेकर 52 तक इसमें देखिए लिखा क्या है कि 8 लोग यथा ए बी सी डी ई एफ जी व एच उत्तर की रिमूव करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। इनमें से प्रत्येक एक भर्ती परीक्षा पास की है और अलग अलग महीनों में जनवरी से लेकर अगस्त तक में कार्यालय में ज्वाइन करना है, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में है। मतलब लिखा गया कि 8 लोग हैं और ये लोग जो एक भर्ती परीक्षा पास किए हैं, सभी का ज्वाइनिंग आता है जनवरी से लेकर के अगस्त तक के। एक आदमी का एक ही महीने में ज्वाइनिंग आता है। तो यहाँ पे ये 8 लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग 8 सीट ले लेते हैं, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी बन सकता है, इसलिए मैं पहले से आपको फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरह से पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका ये 8। और एक फिगर आपको मैं फिर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये 3 फिगर ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि फिगर में हम लोग का ऐसा क्वेश्चन में 3 फिगर का जरूरत पड़ने वाला है। ये स्पेशली इस बैंकिंग का क्वेश्चन है, जो काफी दमदार और मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्या क्या लिखा गया है। बोला कि जी उस व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जिसने मई में ज्वाइन किया, यानी कि जो मई में ज्वाइन करेगा उसके दाएं जो है तीसरे स्थान पर कौन बैठा है फ्रेंड? तो लिखा गया जी बैठा है। तो चलिए मान लेते हैं कि मई अगर यहाँ पे है, मई अगर यहाँ पे अगर होगा तो हम बोलेंगे पहला दूसरा तीसरा जी को यहाँ पे होना चाहिए। यदि मई अगर यहाँ पे अगर होगा तो पहला दूसरा तीसरा जी को यहाँ पे होना चाहिए। और यदि मई अगर यहाँ पे अगर होगा, यदि मई अगर यहाँ पे अगर होगा तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे किसको होना चाहिए? जी को होना चाहिए। इस तरह से हम लोग ऐसा 3 पॉसिबिलिटी बना। अगर मई को अगर यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग का जी हो जाता है। लेकिन जस्ट अगला पॉइंट में लिखा गया, बोला अगस्त में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। जो अगस्त में ज्वाइन करेगा वह जी के दाएं दूसरे स्थान पर होगा। तो आप समझिए कि अगर यहाँ पे अगर जी अगर है तो यहाँ पे अगस्त ठीक है, यहाँ पे अगस्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मई होता तो यहाँ पे जी होता और जी के दाएं दूसरे स्थान पे अगस्त को जगह नहीं मिल पाता, मतलब वो गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग 3 फिगर को लेकर के चले हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर जी अगर है तो पहला दूसरा यहाँ पे अगस्त हो जाएगा, यहाँ पे अगस्त हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जी होगा तो पहला दूसरा यहाँ पे अगस्त हो जाएगा, यहाँ पे अगस्त हो जाएगा। इस तरह हम लोग को 3 फिगर सामने दिख रहा है। नेक्स्ट लिखा गया कि ए व ई एक दूसरे के अगल बगल बैठा है। ए व ई यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको हम लोग साइड में लिख दे रहे। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, साइड में लिख दे रहे कि ए व ई एक दूसरे के अगल बगल है, यानी ए व ई यानी ये एक दूसरे का पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है। ई इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, ये पड़ोसी है। और फिर लिखा कि ए या ई की ज्वाइन करने की तारीख मई या अगस्त में। ए या ई जो है ये ज्वाइन नहीं करता। कहाँ ज्वाइन नहीं करता है? तो ये मई या फिर अगस्त में ज्वाइन नहीं करता, अगस्त में ज्वाइन नहीं करता है। ए या ई मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करेगा, यहाँ पे मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करेगा, यहाँ पे कट कर दिए हैं। आगे लिखा गया कि ए या ई जी के बगल में नहीं है, और ए या ई जो है वह बगल में नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होगा। किसका पड़ोसी नहीं होगा? तो लिखा गया कि जी का पड़ोसी नहीं है, जी का पड़ोसी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये देखिए कि ए और ई अगल बगल में होगा, और ए या ई मई या अगस्त में ज्वाइन नहीं करेगा, और ए या ई जो है वह जी के बगल में भी नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं, ए या ई अगल बगल होगा तो ए और ई जो है ई यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का अगर ए अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हम लोग का ये ई हो जाएगा, और यदि अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे हम लोग कौन हो जाएगा? ये ई हो जाएगा। ये 2 जगह हम लोग का मिल सकता है यहाँ पे।
बाकी इधर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ए ई नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि जी का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मे है। इस फिगर में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे अगस्त है और हमको लिखा गया ए या ई हम लोग का जो है अगस्त में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग का नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि जी का पड़ोसी हो जा रहा, और यहाँ पे हम लोग का भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ में हो रहा और यहाँ भी नहीं होगा। मतलब ये हुआ सेकंड नंबर फिगर हम लोग का बिल्कुल रॉन्ग हो गया। एक थर्ड नंबर फिगर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का अगर ए होगा, यहाँ पे अगर ए होगा तो यहाँ पे हम लोग का ये ई हो जाएगा, और यदि यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे हम लोग का ई होगा, या अगल बगल हो जाएगा और कहीं पे जगह नहीं मिल सकता। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे जी के बगल में हो जाएगा और यहाँ पे हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का अगस्त दिख रहा, मतलब ये फिगर गलत है, ये दोनों फिगर हम लोग का सही चल रहा है। आगे अगर देखा जाए तो लिखा गया कि एच उस व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जिसने मई में जिसकी ज्वाइनिंग तारीख जनवरी में है, यानी कि जो भी जनवरी में ज्वाइन करेगा फ्रेंड, देखिए सेकंड नंबर हम लोग का लिखा गया कि जो भी जनवरी में ज्वाइन करेगा, जो भी जनवरी में ज्वाइन करेगा इसके दाएं कितने स्थान पे होगा, इसके दाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, इसके दाएं तीसरे स्थान पे कौन होगा तो ये एच होगा। लिखा गया एच उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पे होगा जो जनवरी में ज्वाइन करेगा, यानी जनवरी जहां पे भी होगा उसके दाएं तीसरे स्थान पे कौन होगा तो एच होगा। फिर लिखा गया कि ए या ई की ज्वाइन करने की तारीख जो है वह जनवरी में नहीं है, ये ए या ई जनवरी में ज्वाइन नहीं करेगा, तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं ए या ई जनवरी में ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो जनवरी कहाँ पे होना चाहिए, जनवरी अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे अगर इस फिगर में अगर यहाँ पे अगर हम जनवरी को अगर रखेंगे तो हम लोग बोलेंगे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो सकता है यदि अगर यहाँ पे हम जनवरी को अगर रख दें तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ये एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर यहाँ पे जनवरी को रखते तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे एच नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन है या अगस्त है। क्वेश्चन में ये भी लिखा गया कि एच की ज्वाइनिंग तिथि अगस्त में नहीं है, एच जो है वह नहीं है, कहाँ नहीं है तो ये अगस्त में नहीं है, ये हम लोग क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है फ्रेंड्स। तो हम बोल सकते हैं एच अगस्त में नहीं है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है, ये फिगर गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ए या ई जनवरी में नहीं है, तो जनवरी को अगर हम यहाँ पे अगर रखेंगे, यहाँ पे अगर जनवरी को रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का ये एच हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा एच हो जाएगा। यहाँ पे अगर जनवरी को रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे एच नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, लिखा गया कि जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग तिथि जुलाई है उसकी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं, ई और जुलाई के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो फ्रेंड्स ई और जुलाई के बीच में 2 आदमी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम ई को अगर रखेंगे तो 1 2 छोड़कर यहाँ पे कौन होगा फ्रेंड तो यहाँ पे जुलाई नहीं होगा। यदि अगर हम यहाँ पे अगर ई को रखेंगे तो 1 2 छोड़कर यहाँ पे जुलाई हो जाएगा, क्योंकि लिखा गया क्वेश्चन में कि है ना उसकी और ई के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो यहाँ पे हम ई को रखेंगे, यहाँ पे ए नहीं होगा, और यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे ई नहीं होगा। लिखा गया ई और जुलाई के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे अगर ई होगा तो यहाँ पे हम लोग कौन हो जाएगा, ये जुलाई हो जाएगा, ये जुलाई हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आगे हम लोग इसमें अगर फिगर में देखेंगे तो हम बोलते ई और जुलाई के बीच में 2 आदमी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ई होगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ भी जुलाई हो सकता है, और यहाँ पे अगर ई होगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे भी जुलाई हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट लिखा गया कि जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग तिथि फरवरी में है यह डी के बाएं बगल में है, जो भी फरवरी में होगा वह डी के जस्ट लेफ्ट में होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे अगर डी अगर होता है तो यहाँ पे फरवरी हो जाएगा क्योंकि जस्ट लेफ्ट में हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम डी को अगर रखेंगे तो यहाँ पे भी फरवरी हो सकता है, यहाँ पे भी लेफ्ट में हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन आगे हम इसमें अगर देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे तो खैर हम लोग का डी नहीं होगा, यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ पे अगर डी होगा तो यहाँ पे फरवरी होगा, और यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डी रखेंगे तो यहाँ फरवरी नहीं होगा। मतलब इस फिगर में ये कंफर्म है कि डी इस जगह पे होगा और फरवरी इस जगह पे होगा, ये कंफर्म फिगर है, और कहीं पे जगह हमको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे डी होगा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, और इस फिगर में जो है यहाँ पे डी तो यहाँ फरवरी, और यहाँ पे डी तो यहाँ पे फरवरी होगा। नेक्स्ट लिखा गया ई व बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है,
ई व बी के बीच केवल एक आदमी बैठा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ई और बी के बीच में, देखिए यहाँ पे अगर हम ई को अगर मानेंगे तो यहाँ पे बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी है, और यहाँ पे अगर हम ई को अगर मानेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे भी बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच है। मतलब ये फिगर जो है दोनों ही कंडीशन में फंस गया है। मतलब ये फिगर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फिगर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि इस फिगर की अगर हम बात करेंगे तो लिखा गया कि ई और बी के बीच में केवल एक आदमी है। तो देखिए यहाँ पे अगर ई है तो यहाँ छोड़ करके यहाँ पे कंफर्म कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई और बी के बीच में सिर्फ एक आदमी आ गया, एक आदमी आ गया। फिर लिखा गया सी जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करेगा। सी का जो ज्वाइनिंग होगा जुलाई से पहले किसी महीने में होगा। तो फ्रेंड्स इस फिगर में अगर हम बात करेंगे, देखिए सी यहाँ पे नहीं हो सकता, ऑलरेडी ए है, सी यहाँ पे नहीं होगा। सी यहाँ पे हो सकता है, जुलाई से पहले का महीना कहने मतलब हुआ कि जुलाई नहीं होगा, और अगस्त भी नहीं हो सकता है। तो ये जुलाई का पहले का महीना है, मतलब यहाँ पे हम लोग कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सी, यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो है जुलाई से पहले यहाँ पे हम लोग का ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे कौन हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का कंडीशन ये था कि यहाँ पे अगर हम लोग डी रखेंगे तो यहाँ फरवरी, और यहाँ पे अगर डी रखेंगे तो यहाँ फरवरी हम ले सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे डी नहीं है। अब यहाँ पे कंफर्म है कि सी है, तो डी कंफर्म इस जगह पे होगा और फरवरी कंफर्म इस जगह पे होगा। इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा गया है, बोला कि ई अप्रैल के बाद ज्वाइन करेगा। ई का जो ज्वाइनिंग है अप्रैल के बाद होगा। तो अप्रैल के बाद देखिए आपको मई मिलेगा नहीं, जून मिल सकता है, जुलाई मिलेगा नहीं और अगस्त मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे इसको अप्रैल के बाद अगर हम बोलेंगे तो मई नहीं मिलेगा, जून मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा जून, यानी कि ई जो है वह जून में ज्वाइन करेगा। और लास्ट में लिखा गया जी ए के बाद ज्वाइन करेगा। जी कब ज्वाइन करेगा फ्रेंड, तो ये ए के बाद ज्वाइन करेगा। जी का ज्वाइनिंग जो है वह ए के बाद होगा। तो ए के बाद होगा जी का ज्वाइनिंग, यानी जी का ज्वाइनिंग ए के बाद होगा। यानी हम लोग का 2 महीना छूटा हुआ, कौन सा 2 महीना छूटा हुआ फ्रेंड्स, एक हम लोग का छूटा हुआ मार्च और दूसरा छूटा हुआ हम लोग का अप्रैल। मार्च और अप्रैल छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक आपका मार्च छूटा हुआ और एक आपका छूटा हुआ यहाँ पे अप्रैल। तो इसमें पहले कौन आएगा फ्रेंड, तो पहले आएगा आपका ये मार्च पहले आएगा, बाद में अप्रैल आएगा। तो हमको लिखा गया क्वेश्चन में जी ए के बाद ज्वाइन करेगा। जी का जो ज्वाइनिंग होगा वो ए के बाद होगा। तो ए को क्या मिलना चाहिए, तो बोलेंगे ए को मिलेगा मार्च। ए मार्च को ज्वाइन करेगा और जी जो है वो ज्वाइन करेगा ये अप्रैल को ज्वाइन करेगा। कब ज्वाइन करेगा, अप्रैल को ज्वाइन करेगा। इस तरह से सेट हो जाता है। और हम लोग का एक लास्ट यहाँ पे एक आदमी हम लोग को छूट जाता है जिसका नाम होगा शायद यहाँ पे हम लोग का कौन हो रहा है फ्रेंड, तो हम लोग का ये एफ हो जा रहा है। कौन हो जा रहा है, एफ हो जा रहा है, जो कि इस जगह पे आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग का ये अरेंजमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो बैंकिंग पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप भी बैंकिंग पीओ या कलर के देना चाहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाइए। आपका इसी तरह का क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएगा। और आपका अगर इस तरह का लेवल अगर आ जाता है तो आप रेलेवेंट एसएससी का क्वेश्चंस को आप इजी वे में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा कहना होगा कि आप इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप इजी वे में सभी क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या लिखा गया। बोला है कि एच किस महीने में कार्यालय में ज्वाइन करेगा। एच किस महीने में कार्यालय में ज्वाइन करेगा। तो फ्रेंड देखिए ये फिगर हम लोग का सही है। तो एच कब ज्वाइन कर रहा, तो फरवरी में ज्वाइन कर रहा, तो बोलेंगे फरवरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ई, यानी कि ये जो है ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ई में कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो ई में हो गया हम लोग का फरवरी, यानी फरवरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता 48। देखिए 48 में क्या लिखा, बोला कि किसकी ज्वाइनिंग तिथि जून में है। जून में कौन ज्वाइन किया था, जून में कौन ज्वाइन किया फ्रेंड, तो जून में ज्वाइन किया है ई। कौन ज्वाइन किया, ई, यानी ई यानी ऑप्शन नंबर बोलेंगे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसमें किसका नाम आया है, तो ई का नाम आया, ई का नाम आया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 49। देखिए 49 में क्या लिखा, बोला जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग तिथि अप्रैल में है उसकी और सी के बीच में कितने लोग। अप्रैल और सी के बीच में कितने लोग है। देखिए अप्रैल आपको यहाँ पे दिख रहा, अप्रैल आपको यहाँ दिख रहा और सी आपको यहाँ पे दिख रहा। तो इन दोनों के बीच में कितना आदमी दिख रहा, तो 2 आदमी दिख रहा। मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसमें कितना आदमी हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 2 आदमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर। देखिए 50 में क्या लिखा गया, 50 में लिखा गया है, बोला गया है कि अंतिम छोर पर कौन है। अंतिम छोर पर कौन है, तो अंतिम छोर हमको ये राइट या लेफ्ट तो ऐसा बोला नहीं है।
तो अंतिम छोर पे हम राइट भी देखेंगे लेफ्ट भी देखेंगे। तो राइट में देखिए आपको डी दिख रहा और लेफ्ट में आपको ए दिख रहा है, यानी कि हम बोलेंगे ए और डी होगा, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा जिसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, तो डी और ए का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 51 में क्या लिखा फ्रेंड, तो लिखा गया कि बी के दाएं दूसरा कौन है, बी के दाएं दूसरा, देखिए बी आपको यहां पे दिख रहा। अब बी के दाएं दूसरा अगर हम बात करेंगे तो पहला दूसरा नंबर पे कौन दिख रहा फ्रेंड, तो जी दिख रहा, यानी हम बोलेंगे जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 52, देखिए 52 में क्या लिखा गया, बोला कि दी गई आधार के है ना, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न लिखित 5 में से 4 एक जैसा है, एक अलग है, उस ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए हमको क्या क्या लिखा गया, अगस्त और डी। तो देखिए अगस्त यहाँ पे है फ्रेंड्स, अगस्त यहाँ पे है और डी यहाँ पे, यानी बिल्कुल, यानी हम बोलते हैं डी का जो है, डी का जो ज्वाइनिंग आता है वो अगस्त में आता है। नेक्स्ट लिखा गया जुलाई और एफ, देखिए एफ का ज्वाइनिंग जो है वह जुलाई में आता है, सही है। नेक्स्ट लिखा गया जनवरी और बी, तो जनवरी का जो है, बी का जो ज्वाइनिंग जनवरी में आता है, ये भी सही दिया गया। नेक्स्ट लिखा गया मार्च और सी, यानी सी का जो है मार्च में नहीं आता है, मई में आता है, मतलब ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, तो हम बोलेंगे मार्च हो जाएगा, ये मार्च हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 52 तक कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं और नो डाउट आपको काफी मजा आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि मेरा सारा वीडियोस आप तक पहुंचता रहे, बस यही आपसे अपील है फ्रेंड्स, और अपने ग्रुप सर्कल में भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 53 से 57, यानी कि इसमें भी हम लोग का 4 क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन में, बोला गया पी क्यू आर एस टी भी व डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक रो दिया गया है और इसमें हम लोग का कुछ लोग हैं, यानी कि यहाँ पे 2 4 6 7 आदमी है और उत्तर की ओर फेस करके बैठा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब बोला उनमें से प्रत्येक एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल में रहता है, जिनमें से 1 से लेकर 7 तक नंबर है। ये एक ही इमारत का अलग अलग मंजिल में रहता है, लेकिन कौन सा मंजिल किधर है ये हमको दिया हुआ नहीं है। तो हमको बताना है कि एक आदमी एक मंजिल में रहता है, तो वो किस मंजिल में रहता है ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें भी हम बोल सकते हैं, इसमें 2 तरह का फिगर पॉसिबिलिटी फिगर बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फिगर और हम बना लेते हैं, अभी क्वेश्चन को पढ़िएगा तब पता चलेगा कि और भी फिगर बनेगा। चलिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 5 6 और 7। अब देखिए क्या क्या लिखा गया क्वेश्चन में, लिखा गया क्यू छठी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू जो है छठी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बाएं को है ना चौथे स्थान पे है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 6 फ्लोर यहाँ पे अगर है, यहाँ पे 6 फ्लोर होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे क्यू होगा, क्योंकि लिखा क्यू छठी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है। अब देखिए क्या लिखा गया फ्रेंड्स, फिर लिखा गया या तो क्यू या तो छठी मंजिल पर रह रहा व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पे होगा, यानी कि या तो क्यू या तो छठी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति जो है पंक्ति के अंतिम छोर पे है, यानी कि लास्ट में, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, यानी क्यू या छठी मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति जो है पंक्ति के अंतिम छोर पे होगा। तो चलिए देखिए एक फिगर में क्या किए कि हम 6 फ्लोर पर रहने वाला व्यक्ति को हम लास्ट छोर पे रखे हैं, एक बार में हम दूसरे कंडीशन में क्यू को रखते हैं लास्ट छोर पे, यानी क्यू को यहाँ पे रखते हैं। जब क्यू को अगर यहाँ पे रखेंगे तो 6 फ्लोर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, इसके लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। आगे लिखा गया कि Q और W के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, Q और W के बीच में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर Q अगर है तो यहाँ पे Q और W के बीच में सिर्फ एक आदमी, यहाँ पे कंफर्म W हो जाएगा। लेकिन इस फिगर में देखिए यहाँ पे अगर Q है तो यहाँ पे भी W हो सकता है, और यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी W हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे Q है और यहाँ पे हम W को ले लेते हैं, और यहाँ पे भी W हो सकता है, इसलिए इससे रिलेटेड एक और फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इससे रिलेटेड एक और फिगर को यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या होगा वो फिगर फ्रेंड, तो यहाँ पे एक फिगर और हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब टोटल 3 फिगर हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7।
अब देखिए इस फिगर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे छठी मंजिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का Q अगर हो जाएगा तो Q के दाएं में हम W रखे एक घर छोड़ करके, तो Q के बाएं में यहाँ पे हम W को रखेंगे एक घर छोड़ के। मतलब ये दोनों हम लोग का ओरिजिनल फिगर है और इससे रिलेटेड एक फिगर को यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर बोला W तीसरी मंजिल पे रहता है। W जहां पे भी होगा थर्ड फ्लोर पे होगा, यानी कि ये जो है W जो तीसरी मंजिल पे रहता है, यानी कि W जहां पे भी है ये थर्ड फ्लोर पे हमको क्वेश्चन में दिया गया है। W जहां पे भी हम लोग ये थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। आगे लिखा गया कि पहली मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पहली मंजिल पर होगा वह एस के दाएं तीसरा होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं। देखिए एस के दाएं तीसरे स्थान पे फर्स्ट मंजिल होगा, यानी कि एस कहीं पे भी अगर होगा इसके दाएं तीसरा, पहला दूसरा और ये हो गया तीसरा, यानी यहाँ पे फर्स्ट मंजिल जो होगा वह एस के दाएं कितने स्थान पे होगा फ्रेंड, तो ये तीसरे स्थान पे होगा। यानी पहली मंजिल पर बैठने वाला व्यक्ति एस के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे आएगा। तो इसको अभी हम लोग वहां पे पुटअप नहीं कर रहे हैं, बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। फिर लिखा गया कि एस डब्ल्यू के बगल में नहीं है, एस डब्ल्यू के बगल में नहीं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्लियर हो जाएगा, एस डब्ल्यू के बगल में नहीं मतलब एस यहाँ पे नहीं होगा और एस हम लोग का यहाँ पे भी नहीं होगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एस हम लोग का यहाँ पे नहीं होगा और एस हम लोग का यहाँ पे भी नहीं होगा और इसमें एस हम लोग का यहाँ पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स एस आखिर होगा कहाँ पे, देखिए अगर हम एस को अगर यहाँ पे रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मंजिल हो सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर एस को अगर हम रखेंगे, यहाँ पे अगर हम एस को अगर रखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट मंजिल हो जाएगा। यदि एस को यहाँ रखेंगे तो यहाँ फर्स्ट मंजिल नहीं होगा और एस यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा फिगर। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एस यहाँ 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 नहीं होगा। एस को यदि अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा नंबर पे जगह ही नहीं मिल रहा, मतलब ये फिगर क्या है, ये फिगर रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट इस पे अगर हम नजर डालेंगे तो एस यहाँ 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 नहीं होगा। यदि एस को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे फर्स्ट मंजिल नहीं आएगा जो कि ऑलरेडी 6 मंजिल है, मतलब ये फिगर भी क्या हो गया हम लोग का, ये रॉन्ग हो गया। मतलब ये फिगर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एस है तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मंजिल आया है। नेक्स्ट लिखा गया कि एस डब्ल्यू के बगल में नहीं है, ठीक है। टी तथा दूसरी मंजिल के बीच में रहने वाला व्यक्ति, टी तथा दूसरी मंजिल पर रह रहे व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति है। टी और दूसरी मंजिल के बीच में सिर्फ एक आदमी है, टी और दूसरी मंजिल के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, टी और दूसरी मंजिल के बीच में, देखिए टी यहाँ नहीं है, टी को अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे दूसरी मंजिल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट मंजिल है, टी यहाँ होगा नहीं। देखिए टी को हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे हम टी को रख सकते हैं। यदि अगर हम यहाँ पे अगर टी को रखेंगे तो हम लोग दूसरी मंजिल इधर भी आ सकते हैं और दूसरी मंजिल हम लोग का इधर भी आ सकता है, दोनों जगह पे जा सकता है। क्योंकि लिखा गया टी और दूसरी मंजिल के बीच में सिर्फ एक आदमी है, टी यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पे दूसरी मंजिल नहीं होगा और यहाँ पे टी हो नहीं सकता है। और यहाँ पे अगर टी को रखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग को दूसरी मंजिल आएगा नहीं। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट लिखा गया है कि P व R एक दूसरे के अगल बगल बैठा है, P व R एक दूसरे के अगल बगल। तो देखिए P और R एक दूसरे के अगल बगल, यहाँ पे हमको जगह मिल जाएगा, लेकिन जस्ट अगला पॉइंट में लिखा गया P छठी मंजिल पर नहीं है। P जो है छठी मंजिल पर नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे P नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का P नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ P नहीं होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये R हो जाएगा। क्योंकि P और R एक दूसरे के अगल बगल, यहाँ पे अगर R हो जाएगा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का P हो जाएगा। P और R अगल बगल है और R जो है वह हम लोग का कहाँ है, छठी मंजिल पे, मतलब P छठी मंजिल पर नहीं है, ऐसा लिखा गया। लास्ट लिखा गया फ्रेंड्स हम लोग का कि जो पांचवी मंजिल पर रहता है वह सातवीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर होगा। मतलब देखिए कोई भी आदमी जो 7th फ्लोर पे होगा उसके दाएं जो है, उसके दाएं कितने स्थान पे फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा गया तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि जो 5वीं मंजिल पर रहेगा वह 7वीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति के दाएं कितने स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या है कि अब इसको बैठाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए कहीं पे भी 7वीं मंजिल होगा उसके दाएं तीसरे स्थान पे 5वीं मंजिल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम 7वीं मंजिल अगर रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 7वीं मंजिल रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ 5वीं मंजिल नहीं होगा। यहाँ 7वीं मंजिल रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ 5वीं मंजिल नहीं होगा। यदि अगर यहाँ पे अगर हम 7वीं मंजिल अगर रखते हैं
तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हम लोग का ये 5वीं मंजिल, यहाँ पे हम लोग का ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7वीं मंजिल नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा है फ्रेंड्स। और एक हम लोग का पॉइंट लिखा हुआ था जिसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि टी और दूसरी मंजिल के बीच में सिर्फ एक आदमी है। तो देखिए टी यहाँ पे है, दूसरी मंजिल यहाँ भी हो सकता था, टी यहाँ पे है, दूसरी मंजिल यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन अब बोलेंगे यहाँ पे दूसरी मंजिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5th मंजिल आ चुका है, इसलिए यहाँ पे दूसरी मंजिल नहीं आएगा। तो दूसरी मंजिल किधर आएगा? तो दूसरी मंजिल यहाँ पे आ जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा ये 2nd फ्लोर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। एक हम लोग का फ्लोर बचा हुआ है जिसका नाम है 4th फ्लोर, तो 4th फ्लोर हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। और एक आदमी का नाम बचा हुआ है जिसका नाम है शायद भी, तो भी हम लोग का फ्रेंड्स, भी हम लोग का यहाँ पे आएगा। और इस तरह से हम लोग का ये फिगर बिल्कुल सही है और इसी पे मेरा सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से वीडियोस को एंड तक देखिए और आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपके पास लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 53 में लिखा गया आपके पास, बोला है कि चौथी मंजिल पर कौन रहता है? चौथी मंजिल पर, तो बोलेंगे चौथी मंजिल पर एस रहता है। चौथी मंजिल पे कौन रहता है? एस रहता है। एस रहता है मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी एस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया? तो बोला कि टी किस मंजिल पर रहता है? तो टी किस मंजिल पर रहता है फ्रेंड? तो टी किस मंजिल पर रहता है? तो बोलेंगे फर्स्ट मंजिल पे रहता है। टी किस मंजिल पे रहता है? फर्स्ट मंजिल पे रहता है, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मतलब फर्स्ट मंजिल पे रहता है, फर्स्ट मंजिल पे रहता है, ये फर्स्ट मंजिल पे रहता है ना, ये फर्स्ट मंजिल पे रहता है, फर्स्ट मंजिल पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 55 में क्या लिखा गया? बोलता है कि जिन मंजिल पर भी व पी रहते हैं उसके बीच कितनी मंजिल है? भी और पी के बीच में कितना मंजिल होगा? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, पी आपको यहाँ पे दिख रहा था, इन दोनों के बीच में कितना मंजिल दिख रहा है फ्रेंड? तो बोलेंगे 3 मंजिल दिख रहा है। कितना मंजिल दिख रहा है? 3 मंजिल, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसमें 3 मंजिल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 56 में लिखा गया है, बोला कि दी गई व्यवस्था के आधार पे निम्न में लिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उसका एक समूह बनता है। कौन है जो इस ग्रुप में नहीं आता है? तो चलिए देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले लिखा गया W, तो देखिए W जो है वह 3rd फ्लोर पे रह रहा है जो कि ओड है। ये क्या है? ये आपको ओड दिख रहा है, ये ओड दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया T, तो T जो है ये आपको फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है जो कि इसका भी ओड है, ये मंजिल जो है इसका ओड दिख रहा है आपको। नेक्स्ट लिखा गया S, तो एस जो है आपको ये दिख रहा है, ये आपको इवन दिख रहा है। क्या दिख रहा है फ्रेंड? तो आपको ये इवन दिख रहा है। हम लोग ऑप्शन से देख रहे हैं, जो ऑप्शन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नेक्स्ट लिखा गया P, तो P जो है देखिए आपको ये ओड मंजिल दिख रहा है, ओड मंजिल दिख रहा है। और नेक्स्ट लिखा गया Q, तो Q जो है आपको ये ओड मंजिल दिख रहा है। तो आपको क्या दिखा फ्रेंड्स? ऑप्शन में हमको ये और ये दिया गया है। तो ये S एक ऐसा आदमी है जिसका मंजिल की संख्या इवन में है, यानी कि चौथा नंबर मंजिल है, बाकी सारा ओड में है। ये 7 है, 1 है, 3 है, 5 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग का 4th मंजिल हो जाएगा यानी S हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हम लोग का हो जाएगा S, यानी C हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का हो जाएगा C नंबर, C यानी कि हम लोग का हो जाएगा C जिसको हम लोग बोलेंगे ये S हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा गया, इसमें भी हमको ढूंढना है कि अलग कौन है। तो देखिए अलग कौन लिखा गया फ्रेंड्स? हमको लिखा गया T जो है, पहला ऑप्शन हमको T लिखा गया, T है, T के बारे में लिखा गया 2nd फ्लोर, ये 2nd फ्लोर लिखा गया। फिर हमको लिखा गया यहाँ पे ये R है, तो R के बारे में लिखा गया ये 7th फ्लोर है। फिर हमको लिखा गया फ्रेंड्स B में, यहाँ पे ये हो गया। C में आपका दिया गया है, C में दिया गया V है, तो V के बारे में लिखा गया ये 3rd फ्लोर है, ये 3rd फ्लोर है। नेक्स्ट D में लिखा गया फ्रेंड्स, D में लिखा गया आपका यानी S, और S के बारे में लिखा गया 5th फ्लोर है, ये 5th फ्लोर है। और E में आपका लिखा गया है Q, तो Q के बारे में लिखा गया फ्रेंड्स ये आपका 6th फ्लोर है। तो आपको अलग ढूंढना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए T जो है 2nd फ्लोर शो कर रहा है, T जो है हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, T जो है 1st फ्लोर में है, लेकिन यहाँ 2nd फ्लोर शो कर रहा है, मतलब इसमें एक बढ़ा करके लिखा गया। R जो है 7th फ्लोर में है, लेकिन यहाँ पे है ओरिजिनल में 6th फ्लोर, यहाँ लिखा गया 7th फ्लोर, मतलब इसमें एक बढ़ा के दिया गया। V जो है किस फ्लोर में है फ्रेंड? तो V जो है 2nd फ्लोर में है, लेकिन यहाँ 3rd फ्लोर लिखा, मतलब एक बढ़ा के लिखा गया।
एस जो है किस फ्लोर में है फ्रेंड, तो एस जो है 4th फ्लोर में है, बट यहाँ पे एक बढ़ा के लिखा गया, एक बढ़ा के लिखा गया। क्यू जो है यहाँ किस फ्लोर में है फ्रेंड, तो क्यू जो हम लोग का 7th फ्लोर में है, और यहाँ 6 दिया गया, मतलब यहाँ पे आपका क्या दिया गया, एक घटा के दिया गया। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि सभी में बढ़ा कर दिया गया, इसमें एक घटा कर दिया गया, इसलिए यही मेरा फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, और एक लाइक, एक बेहतरीन सा कमेंट, अच्छे से कमेंट आप डाल दें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आज के लिए धन्यवाद।